साथियों, आज की वीडियो में बात होगी पुष्पवन संस्कार। भारतीय सनातन संस्कृति और आयुर्वेद में पुष्पवन संस्कार मनचाही संतान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी आपका अपने YouTube चैनल आयुर्वेद विद राकेश सिंह बख्शी पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का विषय है आयुर्वेद में पुष्पवन संस्कार के विषय में क्या कहा गया है। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी होने वाली संतान ओजस्वी हो, शांत हो, सरल हो, होशियार हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो, सर्वगुण संपन्न हो, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हो और जैसा आप चाहें वैसे काम करें, समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में या आदर्श स्थापित करने में महती भूमिका निर्वाह करें, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पुष्पवन संस्कार के विषय में ज़रूर समझें और जानें और इन चीज़ों को अपनाएं। आचार्य बागभट्ट कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी होने वाली संतान दीर्घायु, गुणवान, रूपवान और सुंदर पराक्रमी हो, तो बहुत ज़रूरी है कि गर्भवती स्त्री की हर इच्छा को पूर्ण किया जाना चाहिए। यदि इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो जो संतान होती है वह कमज़ोर और सुंदर नहीं होती है, साथ ही उसमें बहुत सी कमियां भी देखी जा सकती हैं। हमारे आयुर्वेद और हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में पुष्पवन संस्कार में विस्तृत रूप से नव विवाहित युवक युवती जो होते हैं उनको संतान प्राप्ति, एक अच्छी संतान प्राप्ति के लिए जो दिशा निर्देश होते हैं वो बताए जाते हैं और वो मार्ग अच्छा हो, सुंदर हो, सुगम हो, संतान जो उत्पन्न होने वाली वो अच्छी हो, उसके विषय में जानकारी होती है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा साथियों कि जो माँ होती है वो चौथे माह से दो हृदय वाली हो जाती है। कहा भी गया है दो हृदयनी नाम रखा गया है। तो जो भी मनोभाव माँ के होते हैं वही मनोभाव उस संतान के होते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है कि हर परिस्थिति में माँ को खुश रखा जाए। जो माँ बनने वाली बेटियां होती हैं या बहुआं होती हैं उनकी हर एक इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। विशेषतः यह ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में दुखी ना होने पाए, क्योंकि जो दो हृदय होते हैं उनका और उनकी संतान का वो एक से धड़कते हैं। जब माँ खुश होती है तो वो जो दूसरा हृदय है वह भी खुश होता है। जो शिशु जन्म लेता है वह खुश होता है। माँ यदि खुश होती है तो वो खुश होता है, दुखी होती है तो वो दुखी होता है। एक सी सांसें चलती हैं, एक से आचार विचार भाव यानी कि जो भी क्रियाकलाप होते हैं या जो इच्छाएं होती हैं यदि वो अपूर्ण रह जाएं तो ऐसा कहा गया है कि जो संतान होती है वह उसके ऊपर उसका असर आता है। जैसा भी दो हृदयनी माँ जैसा भी खाना चाहें उनको खाने को प्रदान करना चाहिए, जैसा वो पहनना चाहें, जैसे वो घूमना चाहें, जहाँ भी वो जाना चाहें, उनकी जो इच्छाएं हैं हर हाल में जो यथासंभव हो सकें परिवार के अनुरूप उनको पूर्ण करना चाहिए। ऐसा कहा गया है यदि वो शांत होती हैं तो बच्चा शांत होता है, वो सुंदर सज सवर के रहती हैं तो बच्चा सुंदर पैदा होता है। यदि उस समय वो चिंतातुर होती हैं, चिंता करती हैं या भयाकुल होती हैं तो भयग्रस्त बच्चा पैदा होता है, और चिंताग्रस्त होती हैं तो चिंताग्रस्त बच्चा पैदा होता है। या घबराहट, मानसिक आवेग यदि उनके मन में रहेंगे तो जो आने वाली संतान है उसके मन में वही लक्षण प्रकट होते हैं। जो दो हृदयनी माँ होती हैं उनके कमरों में भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, उनकी प्रतिमाएं या मूर्ति या कहना चाहिए कि फोटो
लगी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के वो चित्र देखती हैं उस प्रकार की मन में विचार चलता है और उसी प्रकार से उस बच्चे का रूप निर्माण होता है। अच्छे से अच्छी सकारात्मक सोच, यदि माँ जैसे कोई धार्मिक स्थल पर घूमना चाहती है तो इसका मतलब होता है कि जो आने वाला शिशु है वह धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। यदि राज दरबार के दर्शन करना चाहती हैं तो इसका मतलब होता है कि वह जो आने वाला शिशु है वो राजनैतिक होगा। यदि दो हिरदनी माँ लड़ती झगड़ती हैं तो वो शिशु जो होने वाला है वह भी लड़ने झगड़ने वाला होगा। यदि वो आलस्य करती हैं तो वो जो आने वाला बच्चा है वह भी आलसी होगा। और यदि वो चोरी करती हैं तो चोरी पुत्र उत्पन्न होगा। हंसमुख और बहुत ही खुश मिजाज होती हैं तो संतान भी उसी प्रकार से हंसमुख और खुश मिजाज होती है। तो इसलिए किसी भी स्थिति में जो दो हिरदनी माँ होती है उसको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। हर स्थिति में यथासंभव जो हो सकता है उसकी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहिए। हमारी संस्कृति में जो गर्भवती स्त्री के गोद भराई की जो रस्म है उसका उद्देश्य यही है कि गोद भराई के बहाने से उसको कुछ वस्त्र, कपड़े या श्रृंगार की सामग्री प्रदान की जाती है और खाने में फल फूल और दुग्ध सेवन का विशेष प्रबंधन होना चाहिए। हमारे पुष्पन संस्कार का बहुत ही अच्छा उदाहरण, आपने एक बात विचार किया होगा साथियों कि एक दैत्य कुल में हिरण्यकशिपु नाम का जो राक्षस था उसके यहाँ प्रहलाद जैसी संतान कैसे हो गई। तो इसमें बड़ी सुंदर कथा आती है हमारे भागवत महापुराण में। एक बार की बात है, हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जंगल में गया और जंगल में जाके जैसे ही वो बैठा और समाधि लगाने की कोशिश कर रहा था तभी एक सुक या तोता का आके बोला नारायण नारायण नारायण। तो जो हिरण्यकश्यप था उसका ध्यान भंग हुआ और उसने एक पत्थर उठा के फेंका कि वो भाग जाए, तो वो भाग गया। दोबारा फिर जब वो ध्यान लगाने के लिए कोशिश करने लगा तो फिर वो आया, तोता शुक बोलते हैं संस्कृत में, शुक आया और फिर वो बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु का दिमाग खराब होने लगा और उसने फिर अपने ध्यान को तोड़ते हुए और दौड़ के उसको पत्थर से भगाया। तीसरी बार जब यही घटना हुई तो हिरण्यकशिपु समझ गया कि आज शायद हमारे जो ध्यान का समय है वो सही नहीं है और वो वापस घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो जो उसकी पत्नी थी कयाधु, उन्हें कहा नाथ आप तो तपस्या करने गए थे, अचानक वापस क्यों आ गए। तो हिरण्यकशिपु बताने लगा कि आज कयाधु बहुत गजब हो गया, जंगल में एक सुक आया और वो नारायण नारायण का उच्चारण कर रहा था। तो जो उनकी पत्नी थी कयाधु, उन्होंने कहा कि हे नाथ मुझे तो विश्वास नहीं होता कि कोई शुक नारायण नारायण कैसे बोल सकता है, फिर से कह के बताएं आप। तो हिरण्यकशिपु ने फिर से कहा कि आप यकीन करें कयाधु कि वो नारायण नारायण ही बोल रहा था। मैं जब भी ध्यान लगाने बैठता और वो आके सामने वाले वृक्ष के बैठ के और चिल्लाने लगता है नारायण नारायण नारायण। तो कयाधु ने कहा ठीक है नाथ, अब आप कल चले जाइएगा, आज मैं आपके लिए अच्छे गरम गरम पकवान बनाती हूँ, आप उनका सेवन करिए और अपने जो बिगड़े हुए मना स्थिति है उसको उच्च स्थिति में लाइएगा। तो इसी प्रकार से कह के कयाधु ने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जिसमें गरम गरम भजिया खिलाए और बार बार पूछती कयाधु कि नाथ मेरे को समझ में नहीं आता कि एक सुख कैसे बोल सकता है कि नारायण नारायण, उस कैसे बोला आप फिर से बताएं। तो बस वो हिरण्यकशिपु बार बार बताता कि जब मैं जंगल में गया कयाधु और ध्यान करने के लिए बैठा ही था कि सुख आ गया और बोला नारायण नारायण नारायण। तो इस प्रकार से चर्चा करते हुए, प्रेमालाप करते हुए जब वो बिस्तर पे गए और अंतिम समागम की स्थिति में जब फिर कयाधु ने पूछा कि नारायण नाथ आप फिर से
बताएं कि वो सुख क्या बोल रहा था। तो हिरण्यकशिपु ने अंत में फिर वही कहा कि आप यकीन करें कयाधु, वो सुख यही बोल रहा था कि नारायण नारायण नारायण। तो कयाधु भी और वो हिरण्यकशिप भी दोनों नारायण नारायण का जाप करते हुए और समागम में लीन हो गए। उस स्थिति में जो अंड और बीज का संयुग्मन हुआ वो एक धार्मिक संतान को जन्म देने वाला हुआ। जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चले गए और कयाधु गर्भवती हो गई तो इंद्र उनको उठा के ले जाने लगे। तब देवर्षि नारद ने आके कहा कि हे इंद्र, कयाधु के पेट में एक बहुत ही महान धार्मिक धर्मात्मा का जन्म होने वाला है, आप इसको ले जाके परेशान ना करें। तब महर्षि नारद ने अपने आश्रम में कयाधु को रखा और उसका पुष्पन संस्कार, कहना चाहिए कि धार्मिक माहौल में संपन्न हुआ, जिसका कारण है कि जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वो नारायण नारायण का ही जाप करते हुए जन्म लिया उन्होंने। और उनके अनेक गुरु लौकिक शिक्षा देने के लिए शुक्राचार्य जी, शंडामृग और मक्र नामक गुरु भी हुए। उन्होंने लौकिक शिक्षा प्रदान की। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दैत्य शिक्षा या निशाचरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। तब शेष कहानी आपको मालूम ही है। केवल इसका बताने का उद्देश्य यह था साथियों कि पुष्पन संस्कार का महत्व इसमें देखें आप कि एक दैत्य कुल में एक बहुत ही संस्कारी बालक का जन्म हुआ जिसने अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया। इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि आपके घर भी उच्च मन स्थिति, धार्मिक, कर्मठ, जुझारू, संस्कारवान, नीतिवान संतान का जन्म हो, तो इस प्रकार से पुष्पन संस्कार को ध्यान में रखते हुए आप भी धार्मिक और रीति नीति के अनुसार बहुत ही उच्च मनोदशा में इस कार्य में संलग्न हों और जो भी दो हृदयनी माँ हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण करें, उनको धार्मिक माहौल प्रदान करें। जो दो हृदयनी माताएं होती हैं उनको भूलकर भी हत्या, अपराध या इस प्रकार के जो सीरियल या नाटक होते हैं या कहानियाँ होती हैं वो नहीं देखनी चाहिए। उनको बहुत ही नीतिवान, धार्मिक, यानी कि रामायण है, महाभारत है या जो भी संस्कारवान सीरियल आते हैं वो ही देखना चाहिए। इसी प्रकार की बातें करनी चाहिए। किसी भी किस्म की जिनसे हिंसा की बू आती हो इस प्रकार की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, वरना वह जो शिशु गर्भ में पल रहा होता है वो जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न की जाती है माँ के द्वारा, वह अवशोषित करता जाता है और वो उसके जीवन में परिलक्षित होती है। इस स्थिति में मोबाइल का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें नेगेटिव समाचार, नेगेटिव चीज़ों का अत्यधिक बोलबाला या प्रवाह है। दूसरा, इसका रेडिएशन भी होता है साथियों। बहुत ही नाजुक संवेदनशील समय होता है। इस समय इस रेडिएशन से खुद को बचाना और शिशु को बचाना माँ की जवाबदारी होती है। अंत में यही कहना चाहूँगा साथियों कि बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ पुष्पन संस्कार का महत्व को समझ के आप अपने जीवन में इसका महत्व देंगे और साथ ही दो हृदयनी माँ की इच्छा को पूर्ण अवश्य करेंगे। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।